वजीता वजीता, यह है रोटी भारी मेरा खत्म, तू चिल्ला रहे हो? ये तूने क्या स्टेटस लगाया है? क्या स्टेटस लगाया है? यह है सिलबट्टे, अब हम बहुओं के स्टेटस लगाने पे भी रोक लगा दो, जीने मत दो हमें, खुल के गला घोट दो हमारा। जब से तूने स्टेटस लगाया ना, मेरी अम्मा बहनों ने फोन कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। मेरे घर में कलेश हुई पड़ी है। यह है तुम्हारी अम्मा बहनों का नाम लिखा है स्टेटस में, नाम लिखा है तुम्हारी अम्मा बहनों का। अबे तूने लगाया तो हमारे लिए स्टेटस ये कहा का लगाया होता, हल्की सी टाइमिंग की गलती हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। कैसी टाइमिंग? अरे कल तुम्हारी दोनों बहनें आई हुई थी और तुम्हारी अम्मा आई हुई थी। 9 बजे तुम दोनों बहनों के साथ अपने कमरे में गए, पीछे तुम्हारी अम्मा गई, तुम चारों 9 बजे कमरे में गए। 9:01 में मैंने ये स्टेटस लगा दिया कि पंचायत बिठाई है गीदड़ों ने, और टॉपिक ये है कि शेरनी को कैसे गुलाम बनाया जाए। टॉपिक ये है कि शेरनी को गुलाम कैसे बनाया जाए। अब इसमें कहीं नाम लिखा है? कहीं नाम लिखा है किसी का? अबे इसमें नाम नहीं लिखा, लगाया तो तूने हमारे लिए। ये पंचायत तो हमने बिठाई थी कल रात में 9 बजे। है पंचायत थोड़ी ना होती है, वो तो मिलना होता है, गेट टुगेदर होता है। अब तुम खेल गए पंचायत, ये वो सब अपने ऊपर ले गई तुम्हारी अम्मा बहने। मेरी गलती आई मेरी बहनों, बताना जरा ससुराल वालों का कोई नाम है क्या? इसकी दोनों बहनें आई नहीं, ये दोनों बहनों को लेकर अपने कमरे में जा, फिर अपनी अम्मा को लेके गया, ये चारों कमरे में जाके बैठ गया। मैंने स्टेटस लगा दिया पंचायत बिठाई है गीदड़ों ने, और टॉपिक ये है शेरनी को कैसे गुलाम बनाया जाए। अब बताओ इसमें किसी ससुराल वालों का नाम है? कमेंट करके बता देना, कमेंट करके बताना, पढ़ लियो। मुझे सबूत चाहिए, सबूत ला के दे। फजीता कमेंट पढ़ लूंगा मैं, चल कोई बात नहीं। हाँ कमेंट पढ़ लियो। ओ छिलट्टी हो, एक भी मत कह देना ससुराल वालों लगा, बता रही हूँ सिलबट्टा जान खा जाएगा मेरी। यह है क्या करूँ? हाँ यो क्या जूता है, देखा यो क्या जूता है, यार सही हो यार, सो जाए भगवान, ओ कोड़ी यो जूता तेरा टाउ को यो ये सही लगा भाई ना। ला ए भैया, जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, वरना कुछ लोगों को देखकर लगता है ये तो जबरदस्ती जिंदा है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो हस्बैंड बाबू। उम्र भर बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, झाड़ू पोछा करने का, खाना बनाने का, बच्चे संभालने की कीमत है एक चुटकी सिंदूर। का जी, पहले तो आप बहुत मंदिर जात रहनी, अब काहे ना जानी? तू मिल गेलू ना, भगवान पर से हमार विश्वास उठ गई। पता ना वे कौन से पति हो जो अपनी बीवियों को मायके भेज कर पार्टी कर रहे हैं, रज्जी हो में है। एक हमारे वाला है, जाने का नाम लेते लड़न लगे। अच्छा सुनिए, हाँ वो मैं कह रही थी कि अगर कोई आपको 1 करोड़ रुपया दे तो आप मुझे मार दोगे? मार देंगे? अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? अगर हम पे केस ना हो ना तो हम फ्री में मार दे तुमको। बाप रे, एक बात सुन लो मेरी, अगर मैं मर गई ना तो तुम्हारे बच्चे ना बिना माँ के रह जाएंगे। अब एक बात मेरी भी सुन ले तू, चाहे जो कुछ हो जा, अपने बच्चों को बिना माँ के नहीं रहने देगा। मामू तुम जो हमें फोन करके बुलाओ, क्या भांजे आ जाओ, भांजे आ जाओ, हमें बुलाने से पहले अपनी बहू से तो पूछ ले करो उनसे कि बुलाना चाह रही है ना चाह रही। हम आ जावे है ना तो हमें सूखे चावल देने हैं आगे को, और अपने बालकों को घी डाल के दे रही हैं। ऐसा तो दुहात कर रही हैं हमारे साथ। पहले अपनी लुगाई को समझाओ मामू, साफ बता रही हूँ, न केस पेश कर दूंगा। मामू पढ़ लिख लो, कल को शादी ब्याह नहीं करना क्या तुम्हारा? अब बेटा ये बात तो गलत है ना यार, है? पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, कल को शादी ब्याह होगा तुम्हारा, कैसे करेंगे फिर? पापा आपको लगता है आपकी हालत देखने के बाद हम शादी करेंगे? गजब बेइज्जती है। चुप, चिल्लाओ मत मम्मी, हर बात पे मुझ पे रौब दिखाने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं इतनी भारी पड़ रही हूँ ना इस घर पे, तो मेरे को बता दो, मैं ये घर छोड़ करके चली जाऊंगी। अच्छा। क्योंकि मेरे पापा ने मुझे इतना पढ़ा रखा है कि मैं अपना खर्चा खुद संभाल सकती हूँ। ले भाई, मम्मी एक आइसक्रीम दवा, मम्मी कांची वाला दवा, मम्मी मम्मी एक कचौड़ी वाला दवा, मम्मी दवा, जाओ ही परसियम बाला ले। और हम वो पति पत्नी है जो बिना किसी का बुरा किए सबसे बुराई लिए बैठे हैं।